नमस्कार, विस्तार न्यूज पर बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया आपको बताने का दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बोला हमला। बोले राहुल में मैच्योरिटी की कमी है, वो भूल जाते हैं कि वो संवैधानिक पद पर है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अभिनेत्री जया प्रदा ने की पूजा अर्चना। बाबा महाकाल के दर्शन कर नंदी हॉल में लगाया ध्यान। प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। कटनी में होगा राज्य स्तरीय शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन। प्रदेश भर से कटनी में जुटेंगे चेस के खिलाड़ी। 14 नवंबर से होगा यह आयोजन। अंडर 13 के 150 से अधिक शतरंज खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। ग्वालियर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पंजाब से 2 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से आधुनिक हथियार भी बरामद हुए। 7 नवंबर को फिल्मी अंदाज में 2 शूटरों ने हत्याकांड को दिया था अंजाम। भोपाल कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर राजेश सोस्ते पर गंभीर आरोप। महिला ने डिप्टी कलेक्टर पर दुष्कर्म का लगाया आरोप। राजगढ़ के पचोर थाने में दर्ज कराई गई है शिकायत। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन पर एक सप्ताह में दूसरी बार यह हादसा हुआ है। प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे मजदूर छत से नीचे गिरा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कटनी में मां की ममता पर उठ रहे हैं सवाल। 3 महीने के बच्चे को सड़क किनारे छोड़ फरार हुई मां। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बड़वा के सुंदरधाम आश्रम में ब्रह्मलीन सुंदरदास की मनाई गई 32वीं पुण्यतिथि। प्रतिमा का अभिषेक और पूजन अर्चन कर उन्हें याद किया गया। आश्रम में सैकड़ों भक्त रहे मौजूद। निवाड़ी के कृषि उपज मंडी में मूंगफली किसान आक्रोशित। व्यापारी द्वारा मूंगफली नहीं खरीदने पर किसानों का फूटा गुस्सा। आक्रोशित किसान ने हाईवे को जाम किया। जबलपुर में मामूली विवाद में भाई ने बहन को मारा चाकू। गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से ही फरार है आरोपी भाई। सिंगरौली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। घर के ऊपर से बिजली विभाग ने खींचा तार। 29 अक्टूबर को खेल रहे मासूम को करंट लगा था। इलाज के दौरान बनारस में तोड़ा था दम। सीधी जिले के अमितिया में बड़ा हादसा हुआ। डिवाइडर से टकराकर गहरी खाई में जाकर गिरी बाइक। हादसे में युवक की गई जान। भोपाल में महिलाएं बनी हैं ड्रग्स पेडलर माफिया। ड्रग्स के खिलाफ क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 15 दिनों की पुलिस कार्रवाई में अब तक 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 52 किलो गांजा और एमडी ड्रग्स बरामद। सिंगरौली पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने युवक से दिन दहाड़े की थी लूट। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपियों से लूट का सामान भी बरामद किया। सीधी टाइगर रिजर्व में बाघ का शानदार वीडियो सामने आया। बाघों ने दिखाई है अपनी एकता। एक साथ 5 बाघ नजर आए। बाघ देख पर्यटकों में भारी उत्साह। भोपाल की साइबर पुलिस ने व्यापारी को डिजिटल अरेस्ट से छुड़ाया। साइबर ठगों ने मुंबई क्राइम ब्रांच का एसआई और सीबीआई का एसपी बनकर व्यापारी को दी धमकी। 6 घंटे तक बनाया था डिजिटल अरेस्ट। व्यापारी ने राज्य साइबर पुलिस का जताया आभार। इंदौर साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने हैक होने से बचाया 40 करोड़ लोगों का डेटा। वॉलमार्ट और बैंक ऑफ अमेरिका की साइबर सुरक्षा खामियां उजागर की। कई गंभीर वायरस और साइबर अटैक का लगाया पता। रायपुर दक्षिण में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने डोर टू डोर कैंपेन की। बोले बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस पर भी जमकर कसा तंज। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जन्मदिन पर लक्ष्मी राजवाड़े ने स्वच्छता दीदियों का पैर धोकर किया सत्कार। रायपुर में भूपेश बघेल ने धान खरीद नीति पर उठाए सवाल। कहा नई नीति में बफर स्टॉक के उठाव की नहीं है कोई सीमा। 13,000 समिति कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से धान खरीदी संभव नहीं। जशपुर में 13 नवंबर को मनाया जाएगा जनजाति गौरव दिवस। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी होंगे शामिल। 25,000 से अधिक जनजाति समाज के लोग होंगे इसमें शामिल। दुर्ग में धर्मांतरण का मामला सामने आया। बुजुर्ग महिला को डरा धमकाकर कराया गया धर्म परिवर्तन। पर बुजुर्ग महिला के घर पर कब्जा भी किया गया। बजरंग दल से शिकायत के बाद पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया।
कांकेर में सीएएफ कैंप को हटाने के विरोध के बाद जागे अफसर। स्थानीय लोगों ने किया था सीएएफ कैंप को बनाए रखने की बात। पुलिस अधीक्षक बोले सीएएफ कैंप यथावत रहेगा, कैंप से इलाकों में आई है शांति। केशकाल में नींद की बीमारी से परेशान होकर पुलिस आरक्षक ने की आत्महत्या। अपने कमरे में पिस्तौल से खुद को गोली मारी। पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं इस मामले की तफ्तीश। सक्ती में बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 आरोपियों ने लूट के इरादे से वारदात को दिया था अंजाम। आरोपियों के पास से लूट के पैसे भी बरामद हुए। सूरजपुर में आदिवासी कन्या आश्रम में नाबालिग छात्रा की मौत। छात्रा के गाल में दर्द होने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। बालोद जिले के पुरूर में वीडियो कॉल के जरिए ठगी का मामला। बुजुर्ग को वीडियो कॉल कर अश्लील हरकतों की स्क्रीनशॉट से ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। अज्ञात नंबर से आए वीडियो कॉल से ठगी हुआ। बुजुर्ग से 3,50,000 रुपए ठगे गए। सक्ती में 2 महिला कर्मचारियों से छेड़छाड़ करने वाले पार्षद पति ने किया सरेंडर। पार्षद पति पर 2 महिलाओं ने लगाए हैं छेड़खानी के आरोप। मामला दर्ज होने के बाद से फरार थे। दुर्ग जिले में इंस्टाग्राम पर लाइव चैटिंग कर वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग करना पड़ा भारी। वीडियो एसपी के पास पहुंचते ही रेड पड़ी। तीनों बदमाश को मौके से पकड़ा गया। जुलूस निकालकर भेजा गया जेल। दुर्ग पुलिस ने छेड़ा नशे के खिलाफ अभियान। एसपी के आदेश के बाद 2 थानों की पुलिस ने वैशाली नगर में रेड मारी। मौके से जुआ खेलते लोग और भारी मात्रा में गांजा और शराब बरामद किया गया। कवर्धा में आपस में टकराए 2 ट्रक। हादसे में कंडक्टर और ड्राइवर को आई हैं गंभीर चोटें। क्रेन की मदद से घायलों को निकाला गया बाहर। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सूरजपुर के कुदरगढ़ रेंज में बाघ ने 2 मवेशियों को बनाया अपना शिकार। बाघ को ट्रेस करने में जुटी वन अमले की टीम। वन अमले ने ग्रामीणों से की सतर्कता बरतने की अपील। मवेशी चराने जंगल की ओर नहीं जाने की दी गई है मुनादी। केशकाल घाटी में लंबे समय के बाद सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ। कोंडागांव कलेक्टर ने मौके का लिया जायजा। इंजीनियर को तय समय और तेज गति के साथ सड़क बनाने के दिए गए निर्देश। रायगढ़ के कोतरा थाने में महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। अवैध शराब बिक्री से परेशान सैकड़ों महिलाओं ने थाने का घेराव किया। सरपंच के बेटे पर भी महिलाओं ने लगाए हैं संगीन आरोप। अंबिकापुर में बेजुबान जानवरों के लिए आयोजन हुआ चैरिटी शो। युवा कई सालों से सड़क हादसे में घायल होने वाले जानवरों का कर रहे हैं इलाज। जानवरों के लिए शेड निर्माण में लोगों ने दिखाई रुचि। मुंगेली में अक्षय नवमी के मौके पर की गई विशेष पूजा अर्चना। आंवला नवमी पर श्रद्धालुओं ने रखा व्रत। आंवले के पेड़ के नीचे की भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा। भगवान से की सुख समृद्धि की कामना। झारखंड में जोर लगा रहे बीजेपी के दिग्गज नेता। रांची में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। दुमका और देवघर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने जारी किया अपना संकल्प पत्र। महिलाओं को 1500 की जगह 2100 रुपए देने का वादा। किसानों की कर्ज माफी के साथ 25 लाख युवाओं को नौकरी देने का भरोसा। मध्य प्रदेश में लागू होगा ई ऑफिस सिस्टम। ई ऑफिस फाइल सिस्टम में होंगे सरकारी कामकाज। सभी फाइलों का मूवमेंट ई फाइल के तहत होगा। 3 चरणों में लागू होगा ई ऑफिस। 1 जनवरी से मंत्रालय में पूरी तरह से ई फाइलिंग। कृषि विभाग के अफसर द्वारा महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ के मामले में सियासत शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर साधा निशाना। बोला महिला कर्मचारियों को कार्य करने के लिए सुरक्षित वातावरण देना सरकार का प्राथमिक दायित्व है। मोहन सरकार इस दायित्व में फेल। रीवा से बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्र का अजीबोगरीब बयान। 50-60 साल बाद बच्चे ऑनलाइन पैदा होंगे। आजकल शादियां भी ऑनलाइन होने लगी है। अगर बच्चा ऑनलाइन होगा तो वो कैसा दिखेगा। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने एआई और आधुनिक तकनीक को लेकर दिया बयान। बोले आधुनिक तकनीक आ गई है। आने वाले समय में कॉलेज में प्राचार्य रहेंगे या मशीन, ये पता नहीं। दमोह में मंत्री लखन पटेल का अलग अंदाज देखने को मिला। किसानों की मांग पर राज्य मंत्री ने चलाया ट्रैक्टर। वीडियो हुआ वायरल।
भोपाल में गोला फेंक के राष्ट्रीय खिलाड़ी की संदिग्ध हालत में मौत। सिंगरौली के रहने वाले 23 साल के अमित वर्मा का शव सरस्वती नगर स्थित उनके घर में मिला। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं करूंगा, पार्टी भले ही स्वीकार कर ले, मैं नहीं करूंगा। एक दौर था जब कांग्रेस का आतंक था, खुरई में कोई चुनाव फॉर्म तक नहीं खरीदता था। ऐसे दौर में मैंने चुनाव लड़ा। विजयपुर चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह के बयान से बीजेपी की बड़ी टेंशन। भोपाल रेलवे स्टेशन पर चला जागरूकता अभियान। फ्लैग मार्च और विशेष अभियान के तहत यात्रियों को जागरूक करने का प्रयास। भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, चेन और पुलिस रोकथाम के उद्देश्य से चलाया गया अभियान। कार्तिकेय सिंह चौहान ने बुधनी उपचुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस 10 साल शासन में रही लेकिन बुधनी के विकास में एक ईंट नहीं लगा पाई। आज हवा महल बनाने का वादा कर रहे हैं। मुरैना में घरेलू विवाद से परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश। कर्मचारी युवक नदी में कूदा। समय रहते महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्टीमर कर्मचारियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। फिनहाइट चंबल घाट का यह पूरा मामला। भिंड में करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। नगर पालिका के तत्कालीन 2 सीएमओ समेत 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। एक आरोपी की हो चुकी है मौत। संबल योजना और कर्मकांड मंडल में किया गया था 3 करोड़ 4 लाख का घोटाला। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 4 माह के हाथी शावक की हुई मौत। बीते 8 नवंबर से वन परिक्षेत्र में अचेत अवस्था में मिला था शावक। इलाज के दौरान हुई मौत। नरसिंहपुर में एक युवक की हत्या हो गई। करेली थाने में करेली बस्ती की है यह घटना। आकाश रघुवंशी की धारदार हथियार से हत्या की गई। बीती रात की बताई जा रही है घटना। मुरैना में चंबल नदी के राजघाट पर पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। अवैध रेत खनन पर कसा गया शिकंजा। कार्रवाई के दौरान हाईवे पर लगा लंबा जाम। भोपाल में लुटेरे हुए सक्रिय। दुकानदार के हाथ से मोबाइल छुड़ाकर भागा लुटेरा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। मुरैना में लोकायुक्त के बिछाए जाल में फंसा सब इंस्पेक्टर। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों इंस्पेक्टर गिरफ्तार किया गया। कब्रिस्तान पर हुई फायरिंग के मामले में आरोपी एटी गुर्जर से ली थी रिश्वत। भोपाल में दिल्ली जैसा प्रदूषण। कई इलाकों में AQI 300 के पार। शहर के चारों ओर खेतों में जल रही पराली के कारण बढ़ा है प्रदूषण। जबलपुर पुलिस ने नशीले इंजेक्शन का कारोबार करने वाले को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 18,000 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। जब्त किए गए नशीले इंजेक्शन की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। इंदौर में 2 हफ्ते ज्यादा नहीं सताएगी ठंड। नवंबर का दूसरा हफ्ता भी शुरू हो गया और शुरू से ही गर्मी है। दिन रात का तापमान 9 दिनों से सामान्य से ज्यादा। शहडोल में शिक्षक के 40 लाख की ठगी। खुद को निजी बैंक का कर्मचारी बताकर FD कराने के बहाने शिक्षक के खाते से ATM और मोबाइल चेक के माध्यम से पार किया गया 40 लाख रुपए। मुरैना में जिला अस्पताल में अव्यवस्था का अंबार। अस्पताल में बिस्तरों की कमी। एक बेड पर 4 मरीजों का हो रहा है इलाज। अस्पताल में फैली हुई है गंदगी। इंदौर के तुकोगंज थाना पुलिस ने निकाला गुंडे चीनू का जुलूस। इंदौर के इलाके में रंगदारी दिखाने के लिए बदमाश करता था मारपीट। जिस जगह किया अपराध वहीं ले जाकर पुलिस ने निकाला जुलूस। सिंगरौली के मजोना गांव में बीती रात पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। एक महिला की मौके पर मौत। 29 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ में होगा जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई बिहार से करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यक्रम में होंगे वर्चुअली शामिल। कोरेला पुलिस ने जेब कतरे और साइबर फ्रॉड आरोपी को किया गिरफ्तार। युवक का फोन चोरी कर पैसे किए थे ट्रांसफर। फरियादी की शिकायत के बाद से पुलिस कर रही थी जांच। पेंड्रा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कार बुकिंग का झांसा देकर युवक का अपहरण कर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 2022 के बाद से फरार चल रहा था आरोपी। साइबर सेल GPM पुलिस ने किया गिरफ्तार। केशकाल के NH-30 गुलाबपारा में हुआ भीषण सड़क हादसा। तड़के सुबह 4 बजे खड़ी ट्रक में जा घुसी बेकाबू यात्री बस में सवार 13 यात्रियों को आई है चोटें तो गंभीर रूप से घायल।
सरगुजा जिले के सीतापुर में चोरों ने बकरी चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोरों ने घर में सेंध लगाकर किया वारदात। चोर ने अपने साथ 4 बकरियां चुराई। पुलिस घटना की जांच में जुटी। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में बड़े पैमाने पर हो रही है नीलगिरी के पेड़ों की अवैध कटाई। सैकड़ों की संख्या में काटे जा रहे हैं नीलगिरी के पेड़। पिछले 2 महीने से धड़ल्ले से हो रही है कटाई। दुर्ग जिले में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। शिपारा पुलगांव चौक के पास बुजुर्ग महिला के घर कब्जा कर फास्टर करते थे प्रार्थना। बुजुर्ग महिला ने बजरंग दल के लोगों से किया संपर्क। 10 लोगों पर हुई कार्रवाई। जांजगीर में युवाओं में विभिन्न भर्तियों के लिए ट्रेनिंग के माध्यम से भरी जा रही है ऊर्जा। युवाओं को फिजिकल पास करने में अब होगी आसानी। युवक युवतियां बड़ी संख्या में ले रहे हैं हिस्सा। शक्ति में फिजिकल टेस्ट के लिए अभ्यर्थी पूरी तैयारी में जुटे। पुलिस भर्ती के लिए 150 युवक और 50 युवतियों को दी गई है मुफ्त ट्रेनिंग। बालोदा बाजार में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 शिकारी शिकार के साथ गिरफ्तार। 4 फरार आरोपियों की तलाश जारी। हथियार और गोली बारूद बरामद। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज। बलरामपुर में बाघ के हमले में 1 की मौत। कई ग्रामीण जख्मी हैं। वन विभाग बाघ की तलाश में जुटा हुआ है। मृतक के परिजन और घायल को मुआवजा देने पर विचार। दंतैल हाथियों की दस्तक से चिरमिरी में हड़कंप। जंगल की ओर से विचरण करते हुए 2 दंतैल हाथी घुसे। वन विभाग ने जंगल की ओर खदेड़ा। बलरामपुर में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का एक नया मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बीते दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था एक युवती का शव। शक्ति में बाइकों की भिड़ंत। एक की मौके पर ही हो गई मौत। 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के लिए मलखरौदा अस्पताल में ले जाया गया। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 14 नवंबर से। खरीदी को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी। 160 मीट्रिक टन धान उपार्जन का अनुमान। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में खुलेगा बार और रेस्टोरेंट। एयरपोर्ट भवन के अंदर ही शराब की बिक्री करने पर रखी गई है शर्त। आबकारी विभाग ने जारी की अधिसूचना। FL3 लाइसेंस की 12 लाख रखी गई है फीस। महाराष्ट्र में महायुति के सीएम फेस को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान। बोले चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठकर तय करेंगे। मुख्यमंत्री शरद पवार को नहीं देंगे मौका। महाराष्ट्र के लिए MBA का घोषणा पत्र। 5 गारंटी। महिलाओं को 3000 रुपए महीना। बेरोजगारों को 4000 रुपए प्रति माह। 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और जातिगत जनगणना का भी वादा। एनसीपी और शरद पवार के गुट के प्रमुख शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र में बदलेगी सत्ता। मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। महाराष्ट्र चुनाव में आरएसएस ने उतारी स्पेशल 65 की टीम। अब तक हुई सैकड़ों बैठकें। हिंदुओं को एकजुट करने का खास प्लान। हिंदुओं में जातीय विभाजन खत्म करना ही मकसद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, हर अपराधी सपा का दोस्त। मुख्तार और अतीक थे शागिर्द। जब बीजेपी सरकार आई तो उन सब का राम नाम सत्य हुआ। केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। कहा, मैं जनता की मांगों के लिए लड़ूंगी। संसद में उठाऊंगी उनके मुद्दे। कल शपथ लेंगे नए CJI संजीव खन्ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस संजीव खन्ना को दिलाएंगी शपथ। आर्टिकल 370 EVM पर फैसले दिए हैं। चाचा को इंदिरा ने किया था दरकिनार। जस्टिस संजीव खन्ना का 13 मई तक रहेगा कार्यकाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मिल सकता है नया चेयरमैन। DY चंद्रचूड़ हो सकते हैं NHRC के नए अध्यक्ष। पिछले कई महीनों से खाली चल रहा था अध्यक्ष का पद। जम्मू कश्मीर में 3 जगह एनकाउंटर। श्रीनगर, सोपोर और किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़। सोपोर में 3 आतंकी ढेर। किश्तवाड़ में 3 जवान घायल हुए हैं। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के सभी नतीजे सामने आए। ट्रंप की एरिजोना समेत सभी 7 स्विंग स्टेट्स में जीत हो गई। 312 सीटें मिली हैं। व्हाइट हाउस में बाइडेन से मिलेंगे ट्रंप। रायपुर में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी 11 नवंबर को करेंगे मेगा रोड शो। विशाल रैली निकालकर मांगेंगे जन समर्थन। विभिन्न सामाजिक संगठन सुनील सोनी का करेंगे स्वागत।
बुरहानपुर पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला से 4 अवैध देसी पिस्टल की बरामदगी हुई है। पुलिस महिला से कर रही है पूछताछ। गरियाबंद में पोटाश बम से घायल हुआ हाथी शावक। घायल शावक का कई जगह बिखरा मिला खून। अभ्यारण्य प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर थाने में पत्र दिया है। इलाज के बाद हाथी को बेहोश करने की उच्च अधिकारियों ने मांगी अनुमति। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे इजाजत दीजिए। आगे देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार न्यूज पर लगातार जारी है। नमस्कार।